आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। महाराष्ट्र में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पूरे कर लिए हैं और प्रचार का दौर शुरू हो गया है। महायुति में बीजेपी सबसे ज्यादा 152 सीटें लड़ रही है। अपने खाते से उसने 4 सीट अपने छोटे सहयोगियों को दी हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि अजीत पवार गुट के 51 प्रत्याशी मैदान में हैं। महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा 102 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उद्धव गुट के 79, जबकि शरद पवार गुट के 87 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जबकि 13 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं। इस लिहाज से महाविकास आघाड़ी में सीटों का योग 291 हो रहा है। दरअसल 3 सीटों पर इसी गठबंधन के दल आमने सामने आ गए हैं। मतलब यह है कि जितनी सीटों पर गठबंधन तय हुआ था, उससे ज्यादा उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इसलिए 288 का आंकड़ा 291 पर पहुंच गया। नामांकन के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। इस बीच में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने की होड़ ने हर किसी के नजर को मुस्लिम सियासत की तरफ खींचा है। महाराष्ट्र की सियासत में ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस और एनसीपी की टेंशन बढ़ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारने का काम भी कांग्रेस पार्टी ही करती थी। बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की नजर भी मुस्लिम वोट बैंक पर है। इसके अलावा शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी-एस भी मुस्लिम वोटों की चाहत में है। कांग्रेस के परंपरागत वोट को साधने के लिए सभी दल लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति ने फिर से उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया है। ऐसे में देखना है कि मुस्लिम वोटर किसके साथ जाते हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी एआईएमआईएम को हैदराबाद से चार मीनार के दायरे से निकालकर राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस मिशन के तहत ओवैसी अपने पहले प्रयास में ही महाराष्ट्र की 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे और 1 लोकसभा सीट भी अपने नाम कर ली। इस तरह महाराष्ट्र की अपनी सियासत की नई प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन इस बार ओवैसी ने अपना दामन जरा समेट लिया है और पिछली बार से कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी ने 14 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एआईएमआईएम के टिकट पर सिर्फ 14 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने 44 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो 2014 के चुनाव में एआईएमआईएम 24 सीट पर चुनाव लड़ी थी। ओवैसी महाराष्ट्र की सियासत में मुस्लिमों को वैकल्पिक नेतृत्व देने की कवायद में है। ऐसे में ओवैसी अक्सर संसद से सड़क तक मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाते नजर आते हैं। मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाना चाहते हैं और महाराष्ट्र में यही एजेंडा सेट कर रहे हैं ताकि मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ मजबूती से बना सकें। इसके लिए 2014 से ही ओवैसी प्रयास कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने 2014 में 24 सीट पर लड़कर 2 सीटें जीती थी और 2019 में 44 सीटें लड़कर 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद जैसी सीट ओवैसी ने जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया था। ऐसे में आखिर क्या हुआ कि जो इस बार ओवैसी ने सिर्फ 14 सीट पर ही प्रत्याशी उतारे हैं। जानकारों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम सियासत को लेकर कांग्रेस सहित अन्य सेकुलर पार्टियां सवाल उठाती रही हैं कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है। इस आरोप के जरिए संदेश देने की कोशिश की जाती थी कि ओवैसी चुनाव लड़कर बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। कांग्रेस और सपा जैसी सेकुलर पार्टियों के इस नैरेटिव के चलते मुसलमानों के मन में ओवैसी को लेकर एक संदेह पैदा हो गया है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय का वोट उनके साथ नहीं जुड़ रहा है। यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान का भरोसा जीतने के लिए कुछ चुनिंदा सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे एक संदेश दिया जा सके कि वे मुसलमानों के बेहतर भविष्य चाहते हैं। ओवैसी महाराष्ट्र में मुसलमानों के अलावा दलितों को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सियासत मुस्लिम और दलित गठजोड़ की है। ओवैसी इसके जरिए कई अन्य राज्यों में अपनी पैठ जमाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम मतदाता काफी अहम माने जाते हैं। महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण, मराठवाड़ा, मुंबई बेल्ट और पश्चिमी विदर्भ में
मुसलमान मतदाता सियासी दलों का सियासी भविष्य बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इस तरह राज्य में करीब 45 विधानसभा मुस्लिम वोटर अहम हैं, जिसमें मुंबई की सीटें शामिल हैं। पिछली बार 10 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे, जिनमें 3 कांग्रेस, 2 एनसीपी, 2 सपा, 2 एआईएमआईएम और 1 शिवसेना का विधायक भी शामिल है। महाराष्ट्र की सियासत में लंबे समय तक मुस्लिमों की इकलौती पसंद कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने ही 9 जून 1980 को महाराष्ट्र में पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले के रूप में दिया था, जिनके बाद कोई दूसरा मुस्लिम इस ओहदे तक नहीं पहुंचा। कांग्रेस और एनसीपी को मुस्लिम मतदाताओं के लिए स्वाभाविक पसंद माना जाता रहा है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र से ही मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा है। उद्धव ठाकरे के बीजेपी से अलग होकर विपक्षी गठबंधन में आने के चलते मुस्लिमों का विश्वास बढ़ा है। हालांकि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी से खुद को अलग करने की कोशिश भी कर रहा है। कांग्रेस एनसीपी के साथ राजनीतिक असंतोष और मोहब्बत की बढ़ती भावना की वजह से मुस्लिमों को आगामी चुनाव में राजनीतिक विकल्प के रूप में एआईएमआईएम, वंचित बहुजन आघाड़ी और समाजवादी पार्टी की ओर झुकते देखा गया है। इसी का नतीजा रहा कि 2019 में सपा से 2 और ओवैसी की पार्टी से 1 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में इस बार कितनी सीटें जीत पाते हैं। शुक्रिया।